नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे राजिम कुंभ कल्प में छाए सियासी संग्राम की। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम में कुंभ कल्प मेला चल रहा है। श्रद्धालु में उत्साह है, लेकिन अव्यवस्था मेले की छवि धूमिल कर रहा है। कलाकारों के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। वहीं इस बीच मेला पहुंचे विधायक रोहित साहू का गुस्सा भी फूट पड़ा, जहां उन्होंने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। लेकिन आस्था का यह मेला प्रशासनिक हठधर्मिता की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सरकार की मंशा इस आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने की है, लेकिन धरातल पर अधिकारियों ने अपनी साहबशाही से अव्यवस्था का अंबार लगा दिया है, जिससे विधायक रोहित साहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिन्होंने अधिकारियों को सरेआम कड़ी फटकार लगाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। इधर राजिम कल्प कुंभ को लेकर रायपुर के संतों में भी नाराजगी बढ़ गई है। संतों ने ऐलान किया कि वो इस बार कुंभ में शामिल नहीं होंगे। उनका आरोप है कि राजपत्र में जारी सूची के महंत देवदास महाराज, महंत वेद प्रकाश जी, संत निराहारी महाराज और महामंडलेश्वर सौम्या मां समेत कई संतों के नाम हटा दिए गए हैं। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का कहना है प्रशासन इस भव्य आयोजन की गरिमा संभालने में पूरी तरह नाकाम रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमान संभालते हुए स्पष्ट किया कि साधु संतों का सम्मान उनकी सरकार की प्राथमिकता है और यदि कहीं अव्यवस्था में कोई मामूली सी कमी रह भी गई है तो उसे तत्काल दुरुस्त कर लिया जाएगा। अब राजिम कुंभ के इस घटनाक्रम का लब्बो-लुबाब यह है कि आस्था के पावन संगम पर अब सियासी गोते लगाए जा रहे हैं। विधायक की सरेआम फटकार से यह साबित होता है कि सियासी गलियारों के भीतर ही प्रशासनिक सुस्ती को लेकर भारी बेचैनी है। बहरहाल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर स्वाभिमान का कार्ड खेला है और सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेलने का दांव चला है। इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। कि हमारी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास न करें, और ये हमारी आस्था और अध्यात्म का केंद्र है। हमारे जितने श्रद्धालु साधु संत महात्मा यहाँ आ रहे हैं उसका मान और सम्मान हो, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो, ये हम आज हिदायत दिए हैं। और ये जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमारे कुंभ नगरी के विश्वास के साथ कोई गलत करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा कुछ नहीं है। राजिम कुंभ हमारे प्रदेश का एक अच्छा आयोजन है और उसमें साधु संतों का, सभी लोगों का, पत्रकारों का, सबका सम्मान हम लोग करते हैं और कहीं कोई थोड़ी मोड़ी खामी भी होगी तो सब दूर कर लिया जाएगा। राजिम कुंभ भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से कुंभ के आयोजन के नाम से निकाला गया, लेकिन कहां खर्च किया गया ये किसी को पता नहीं। जिस प्रकार से आयोजन स्थल में साधु संतों का अपमान हो रहा है, स्थानीय कलाकारों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, श्रद्धालुओं को भारी अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ रहा है। कि हमारी सरकार की तो राजिम कुंभ मेले को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता आशीष यादव जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वात्सल्य मूर्ति हैं। वात्सल्य जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे ही करेंगे। राजिम कुंभ मेला सदियों से मनाया जा रहा है, लोगों में इस मेले को लेकर काफी ज्यादा उत्साह रहता है, साधु संतों की सक्रियता भी देखने को मिलती है, लेकिन इन दिनों साधु संत थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं प्रशासन को लेकर, नाम काटे जाने को लेकर। ये जो अव्यवस्था का आलम इस बार देखने को मिल रहा है राजिम कुंभ मेले में, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये छत्तीसगढ़ के आम जनमानस का गुस्सा, छत्तीसगढ़ के किसानों का गुस्सा, युवाओं का गुस्सा, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार के लिए गुस्सा, ये आम बात हो गई है। और एक नई बात देखने को आई है कि अब श्रद्धालुओं का गुस्सा भी जो है इस सरकार को झेलना पड़ रहा है। लगातार मोदी की गारंटी का दावा भरने वाले और डबल इंजन की सरकार कहने वाले खुद को, ये सरकार ने अपने आप को हर बार हर एक पैमाने पर प्रशासनिक फेलियर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर में अव्वल नंबर दिए हैं। और जिस तरीके से ये कुंभ कराया जा रहा है, ये हमारी हिंदू आस्था श्रद्धालुओं के लिए एक गर्व का अवसर होना चाहिए था। इसके विपरीत हुआ ये है
कि इन्हीं के विधायक रोहित साहू जी जिस तरीके से गुस्सा चमका रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि अब इनके विधायकों को विपक्ष का काम करना पड़ रहा है। और ये सामने समझ में आ रही है बात कि प्रशासनिक फेलियर इस लेवल का किया गया है, इतना पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ के जनता के टैक्स का पैसा है और इसमें भ्रष्टाचार की भेंट ये कार्यक्रम ऑलरेडी चढ़ चुका है। दुख वाली बात ये है, गंभीर बात ये है कि इस पर विष्णुदेव साय जी जो रिएक्शन देते हैं, इनके मुख्यमंत्री जो रिएक्शन दे रहे हैं, वो रिएक्शन इतना ज्यादा निंदनीय है कि उस पर उन्होंने एक्सेप्टेंस भी नहीं लिया। लेकिन कि हाँ आशीष भाई, जी, हमसे कहीं ना कहीं आशीष चूक हो रही है। जी, जब जब इतने बड़े बड़े भव्य आयोजन होते हैं वहां पर कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है, कुछ ना कुछ अव्यवस्था हो ही जाती है। सब कुछ परफेक्ट हो ये संभव नहीं है। बड़े बड़े इससे बड़े बड़े कुंभ जब होते हैं, इससे छोटे कुंभ होते हैं, उसमें भी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ और छोटी सी चूक हुई होती तो हम ये डिबेट नहीं कर रहे होते ना। मुद्दा ये है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के कलाकारों का जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई, जिस तरीके से उनकी अवहेलना की गई, वो अवहेलना सहनीय नहीं है। वो अवहेलना ना विपक्ष सह सकता है, ना जनता सह सकती है, ना कलाकार सह सकते हैं, ना इनके विधायक सह पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो कम से कम एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वात्सल्य जी का मैं मुख्यमंत्री रुख को करता हूं। जिम्मेदारी लेके दायित्व उठाना चाहिए। ठीक है, वात्सल्य जी, पूरी बातें आपने सुनी आशीष जी की। कलाकारों का अपमान, साधु संतों का अपमान। आप लोग तो दम भरते हैं सनातन संस्कृति का परचम सबसे आगे लेकर चलने वालों में से, साधु संतों का सम्मान करने में सबसे आगे चलने वालों में से। साधु संत नाराज कर दिए आप लोगों ने। देखिए ऋषभ जी, आशीष जी ने अभी कहा अवहेलना बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए ये उसी पार्टी के प्रवक्ता है जिस पार्टी के भूपेश बघेल जी जो है हिंदुओं के कथावाचकों को ढोंगी, पाखंडी, छत्तीसगढ़ आ जाते हैं, लूट कर बोरे भर भर कर पैसा ले जाते हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो आशीष जी, कम से कम आप है ना, कृपया, आपकी पार्टी वो पार्टी है जिसने आशीष जी शांत रहिए, इन्हें म्यूट करिए, इन्हें म्यूट करिए, जनता का समय बर्बाद मत करिए। आशीष जी, मैं आपके समय में शांत रहूंगा, बिल्कुल शांत रहूंगा, ठीक है। इनकी वो पार्टी है जिसकी सोनिया गांधी ने शंकराचार्य जी को दिवाली की रात में गिरफ्तार करके तिहाड़ में बिठा दिया था। उस पार्टी से ये आते हैं, ये आपकी विरासत है आशीष जी। चलिए ठीक है, फिर भी ऋषभ जी, आपने कहा निश्चित तौर पर जो भी अव्यवस्थाएं हुई है, देखिए ये जो वीडियो आपने अभी चलाया है, ठीक है, जिस पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। मगर ये वीडियो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, पिछले हफ्ते का है, 7 से 8 दिन हो चुके हैं। मगर उसके बाद से अभी तक मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो भी अव्यवस्थाएं थी उन्हें सुधार लिया गया है ऋषभ जी। और मैं रोहित साहब, हमारे जो विधायक जी हैं, साधु संत जो नाराज चल रहे थे वो मान गए हैं। मैं ऋषभ जी, आप देखिए ये 1 हफ्ते पुराने का वीडियो है। माननीय मंत्री जी ने, मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ते पुराने का वीडियो ही है। साधु संत जो नाराज चल रहे थे और उन्होंने एक बात कही थी कि हम इस बार कुंभ में शामिल नहीं होंगे, साधु संत मान गए हैं। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ। ऋषभ जी, मंत्री जी ने माफी मांगी है हर किसी से। अगर कहीं कुछ चूक रह गई है, कहीं कुछ चूक, तो ये तो हमारे संस्कार हैं। खड़गे जी तो मतलब कुंभ मेले में कहते हैं बीमारियां फैलती है, कुंभ मेले मत जाए, वहां कोई माफी नहीं मांगता, मगर हमारे मंत्री जी ने स्वतः माफी मांगी है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अव्यवस्थाएं अगर हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी थी, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके चैनल में ही सुन रहा था कि मंत्री जी बिफर गए, तो मंत्री जी क्या इस बात का इंतजार करते कि कैमरा जब हटेगा तब मैं फटकार लगाऊंगा? भाई हमारे मंत्री जी, हमारे जो विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक से पहले जनता के प्रतिनिधि, मैं तो उनकी तारीफ करूंगा। पहले जनता के विधायक वहां पर पहुंचे, आपकी भले ही सरकार हो, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने इन चीजों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। लेकिन मैं सिर्फ इस बात का, देखो आपकी बात में भी विरोधाभास दिखाई देता है वात्सल्य जी। एक तरफ आप लोग दम भरते हैं कि साधु संतों का सम्मान या साधु संतों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ अपमान की तस्वीरें भी सामने आती हैं। आप बोल रहे हैं मंत्री जी ने माफी मांग ली है, ठीक है। अभी जिस बात को लेकर विवाद चल रहा था कि साधु संतों ने स्पष्ट किया था, इतना नाराज हो गए वो, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुंभ मेले में हम लोग शामिल नहीं होंगे, अभी मान गए हैं माफी मांगने से। देखिए ऋषभ जी, परसों तो कुंभ मेले का मेरे ख्याल से आखिरी दिन है। मंत्री जी की सभी से संपर्क है, सभी से उनकी बातचीत चल रही है, और बहुत सारे साधु आ भी चुके हैं। मैं आपको बताऊं, आप पिछले साल और उसके पिछले साल कांग्रेस के समय की अगर लिस्ट निकालेंगे
कई गुना साधु आज बढ़ गए हैं। बजट आज लगभग 30 करोड़ का है ऋषभ जी। कांग्रेस के समय में ये बजट 55 एकड़ में इस बार का पूरा वो हो रहा है, मगर फिर आपकी सरकार से उम्मीदें थी, इसलिए तो जनता ने आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है वात्सल्य जी। अब आप कंपेयर करें कांग्रेस से तो ये तो जनता के साथ चलावा होगा, क्योंकि जनता ने वोट क्यों दिया आपको? ये अव्यवस्थाएं ना हो शासनकाल में, इसलिए तो आपको वोट मिला है, इसलिए तो आपको ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है वात्सल्य जी। ठीक है, आऊंगा मैं वापस से। आशीष जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। जवाब भी ना दूं। ठीक है, आशीष जी का मैं रुक करता हूं। आशीष जी पूरी बातें सुनी, एक बार आरोप लगाने से पहले जरा अपने आप को भी देख लेना चाहिए कि पार्टी में पहले क्या हुआ था, और जो कांग्रेस पार्टी की छवि है वो देखते हुए जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके की बातें बोलते हैं तो एंगल कुछ और ही निकलता है। जी आशीष जी। देखिए, ऐसा है कि छवि तो ये बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कहते हैं, इनकी जो कथनी है और इनकी जो करनी है उसमें कितना बड़ा अंतर है। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि भैया सारे लोग आ गए, अब सरकार इनकी है, दायित्व इनका है, पद पर ये बैठे हैं, बात ये निकालते हैं कांग्रेस की पिछली कार्यकाल का। ये क्या कर रहे हैं, इनकी कमी से कहां कमी रह गई और उस पर वो क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस सॉल्यूशन से क्या निराकरण आ रहा है, इस पर बात करे भारतीय जनता पार्टी। ये क्या बच्चों जैसी बात हुई कि तुम खेलते थे तो तुम 100 रन नहीं बनाए थे, हम खेल रहे हैं तो हम 101 बना लिए। अरे आप ये बताइए, पुरानी हिस्ट्री को छोड़ के वर्तमान की बात करिए। क्या निरहरी महाराज जी, क्या सौम्या जी, जितने संतों ने कुंभ का बहिष्कार किया वो आए? अरे आप लोगों ने तो। लेकिन आशीष जी, मुझे एक बात और जाननी है। आशीष जी करते वक्त शंकराचार्य आपके साथ सम्मिलित नहीं रहे, जो हिंदू धर्म के। आशीष जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? उनको आप नाराज करके बैठे हैं देश में। आशीष जी, मंदिर तोड़ दिए बनारस में कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। देखिए, पुरानी बातों पे नहीं जाते हैं, ये बता दें ये कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा पुरानी बातों। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है आशीष जी? आशीष जी सुन रहे हैं? जी बोलिए। ठीक है, मैं पुरानी बातों में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं अभी की बातों में जाऊंगा। एक बात बताइए, आप लोग इतना दम भर रहे हैं साधु संतों की नाराजगी को लेकर, आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है, लेकिन आपके बड़े नेताओं की मानसिकता देखिए। कथावाचकों को लेकर वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, कुंभ को लेकर वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जाते इसलिए क्योंकि वो बीजेपी शासनकाल में बना था, सिर्फ इसलिए। आप लोग बोलते हैं सनातन को लेकर आप लोग पूरे तरीके से सक्रिय हैं। नेता आपके क्या बयान दे रहे हैं? जाने का इस बात से क्या लेना देना? हम तो खुद राम मंदिर गए थे, पूरे कांग्रेस इस बात से इसलिए लेना देना है, साधु संतों के अपमान को लेकर आप लोग जो इतना दम भर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं ना? आपके बीच में काटेंगे, सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं। अरे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम और धर्म को अपना ठेकेदार बताने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि हम तो खुद राम मंदिर गए, हमारा तो ये कहना था कि अधूरे मंदिर का शिलान्यास ना किया जाए, ये तो पाप होता है हिंदू धर्म में। परंतु मोदी जी को अकेले बैठकर 40 कैमरे लगाकर इस बात का अब चुनाव में फायदा लेना था तो उन्होंने कर दिया। ठीक है, करें, कोई दिक्कत नहीं है। जनता राहुल गांधी आशीर्वाद लेने कब जा रहे हैं? राहुल गांधी जिस मंदिर जाते हैं उस मंदिर जाने से तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। अब राहुल गांधी आप मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने में थोड़ी बीजेपी को दिक्कत होगी। वात्सल्य जी हंस रहे हैं, बताइए ना। राहुल गांधी को राम मंदिर जाने में बीजेपी को दिक्कत होगी? देखिए, ये हंसने की जो बात है ना, ये जो हंस रहे हैं, ये शर्म की बात है। एक भगवान से जो रिश्ता होता है वो व्यक्तिगत रिश्ता होता है, इट इज अ पर्सनल थिंग कि आदमी बिलीव करता है अपने गॉड पे। अब उस पे अगर वो जाए तो आपको पहले मीडिया को बताकर जाए। चलिए ठीक है, वापस से मुद्दे पे आते हैं। आशीष जी वापस से मुद्दे पर आते हैं। देखिए, राजिम कुंभ की हम बात कर रहे थे। आशीष साधु संत नाराज वो आ रहे हैं क्या कुंभ में? ठीक है, इस बात का मैं आंसर लूंगा वात्सल्य जी से। लेकिन ये जो राजिम कुंभ हो रहा है, देखिए राजिम कुंभ काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। आशीष जी आवाज उठा सकते हैं? आशीष जी ठीक है, आपकी बात पहुंच गई जनता तक। करेगा आशीष जी, आपकी बात जनता तक पहुंच गई। मेरी बात भी सुन लीजिए जरा। काम करेगा। राजिम कुंभ काफी ज्यादा पवित्र जो मेला है माना जाता है, सालों से चला आ रहा है। लेकिन इस बार जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, अव्यवस्थाएं जो हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी थी? वो जनता का सहभाग, जनता की भागीदारी जरूरी थी? जनता ने पूरी भागीदारी। आपका सवाल किससे है? नहीं, मैं आशीष जी से पूछ रहा हूँ। वात्सल्य जी आऊंगा आपके पास। जी
जनता ने क्या भागीदारी नहीं दी भैया? कलाकारों का आप अपमान कर रहे हैं, संतों को आप नाराज कर रहे हैं, इसमें जनता कौन सी भागीदारी दे देगा? प्रशासन फेल हो गया है, इनके मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है प्रदेश में। एक्सेप्टेंस होना चाहिए इस बात का। विपक्ष आपको आईना दिखा रहा है तो आप विपक्ष पे उल्टा कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। अरे अपनी करनी पर जवाब दे। आपको जनता ने बिठाया है सर पर, तो उसका पालन करे। ट्रिपल इंजन की सरकार है तो जवाब तो देना होगा। वात्सल्य जी, ऋषभ जी मेरी मुझसे पूछ रहे हैं आप, है ना? देखिए निश्चित तौर पर ऋषभ जी आपने अच्छी बात कही, ट्रिपल इंजन की सरकार है तो जवाब किसे देना पड़ेगा ऋषभ जी? जवाब हमें ही देना पड़ेगा। और पता है ऋषभ जी, मुझे बहुत खुशी होती अगर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हर छोटी जहां पर भी जात पात से रिलेटेड या हिंदू मुस्लिम होता है तो वहां पहुंच जाते हैं, यहां पर भी ग्राउंड में पहुंचकर अगर इनके कोई बड़े नेता हमें बताते कि कमियां, एक मिनट आशीष जी, अगर हमें बताते कि कमियां कहां पर है। मगर आज आप ही के चैनल ने कहा ना, विपक्ष का काम किसे करना पड़ रहा है? हमारे ही नेताओं को करना पड़ रहा है। हमारे ही नेताओं को जो जनता के प्रतिनिधि हैं, विपक्ष का काम करना पड़ रहा है। और डंडा ठोक के हम जो प्रशासन है, जो भी कमियां रह गई है उसे छुपाने की हमने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। कमियां रह गई है निश्चित तौर पर, मगर उन्हें रिजॉल्व कर लिया गया। जो आप वीडियो चला रहे हैं वो 7वें दिन का है ऋषभ जी, आज का नहीं है, 7वें दिन का है। और निश्चित तौर पर हम जवाब देंगे ना। आशीष जी सवाल पूछे, मगर आशीष जी अगर ये कहेंगे कि आप धर्म के ठेकेदार हैं क्या, इनके बड़े नेता संतों को गाली देंगे, इन्होंने अभी अभी कहा कि सीएम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, निंदनीय है। हमारे सीएम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये फेल्योर है, ये निंदनीय है। भाई आशीष जी, आप उस परिवार से आते हैं, आप उस पार्टी से आते हैं, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने मलेरिया और डेंगू कह दिया था, किसी ने माफी नहीं मांगी आज तक, आपने भी नहीं मांगा। आपने बड़े अच्छे से कह दिया कि धर्म हमारा पर्सनल इशू है। राहुल गांधी अगर बहिष्कार करते हैं राम मंदिर का तो करे, तो कृपया करके ना अपने अध्यक्ष जी को भी बोलिए कि हमारे धर्म के बारे में पब्लिक में डेंगू मलेरिया ना बोले। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी बहिष्कार करते रहे। मैंने आपके खड़गे के बेटे ने जो सनातन धर्म, आपके धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे आप जो है डिफेंड करते रहते हैं, मैं उसके बारे में कह रहा था। जब राहुल गांधी जी के बहिष्कार की बात आई तब आपने कहा धर्म पर्सनल इशू है, हम ढिंडोरा नहीं पीटते, राहुल गांधी ढिंडोरा नहीं पीटते। बहिष्कार करते हैं तो करे। आप बातों को गलत तरीके से पेश करना बंद करते। ऋषभ जी ने जब कहा आपसे कि राहुल गांधी जी ने अभी तक, भाई राहुल गांधी कब जाएंगे राम मंदिर, ऋषभ जी ने पूछा ना, तब आपने क्या कहा? तब आपने क्या कहा कि भाई धर्म जो है पर्सनल मैटर है, राहुल गांधी ढिंडोरा नहीं पीटते, धर्म पर्सनल मैटर है, यही आपका तात्पर्य था। तो भाई यही बात आप अपने अध्यक्ष को समझाइए, क्यों हमारे धर्म को गाली देते हैं आपके अध्यक्ष? क्यों सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते हैं आपके अध्यक्ष? वो माफी मांगेंगे? धर्म नहीं है बागेश्वर, मैं खड़गे की बात कर रहा हूँ, मैं खड़गे की शंकराचार्य जी के बातों का जवाब दे दीजिए। अरे मैं खड़गे जी की बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी को आपके बड़े बड़े नेता क्या कह रहे हैं अभी, उसका जवाब दे दीजिए। आशीष जी चलिए शांत हो जाइए। मैं खड़गे जी ने जो सनातन धर्म के बारे में अपशब्द कहे उसकी बात कर रहा हूँ। आपके अध्यक्ष है ना, कंट्रोल करने आपके अध्यक्ष है वो, तो इनको म्यूट कर दीजिए। आप बताते हैं इनका। देखिए ऋषभ जी देखिए राजिम कुंभ में जिस तरीके से अव्यवस्थाओं की स्थिति बनी थी, वात्सल्य जी, अब साधु संतों को लेकर भी नाराजगी की जो खबरें आ रही है, आपने एक बात स्पष्ट कर दी कि मंत्री जी ने माफी भी मांग ली है और मंत्री जी ने बोल भी दिया अब सारी जो अव्यवस्थाएं थी उसको दुरुस्त कर लिया गया है। लेकिन साधु संतों ने जो नाराजगी जताई थी और जो फैसला किया था कि राजिम कुंभ में अब वो शामिल नहीं होंगे, सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है और अभी तक तो वो शामिल हुए नहीं और ऐसी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है साधु संतों की तरफ से कि वो राजिम कुंभ में शामिल होंगे। कुल मिलाकर मंत्री ने जो माफी मांगी थी वो माफी एक्सेप्ट तो नहीं हुई है। ये स्थितियां दोबारा ना हो, इसको लेकर सरकार को ध्यान देना होगा। वात्सल्य जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय मेरे पास अब नहीं है, आगे बढ़ने की इजाजत समय नहीं देता। आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे राजिम कुंभ कल्प की, जिसमें राजनीति के रंग दिखाई दे रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, साधु संत नाराज चल रहे हैं। लेकिन मंत्री के माफी मांगने के बाद क्या साधु संतों का गुस्सा ठंडा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।